We are running this school since last 10 to 12 years, and this is a registered brand, and we are running it in association with Anura Child Care Foundation. Okay, so we'll quickly go through these slides, which will be covering what is the complete framework DFS is providing, what are the supports DFS is providing, and then we can take up the other queries if the participants will be having. Okay. So we are DFS, a premier brand. So till date, the centers we are having in Noida, Noida Extension, Ghaziabad, and Greater Noida. So we are basically a Delhi NCR based brand, and we are creating exclusive centers as of now. Okay, we are focusing on to the luxuriousness, premierness of the brand, and which speaks what kind of a quality we are offering, whether in terms of the planner making or the academic directors, in terms of hiring, interiors. If I talk about curriculum specifically, if we talk about, we have a very beautifully designed in-house curriculum. Being inspired by Maria Montessori, Reggio Emilia, and your CBSE, NEP and NCF we have taken into consideration. Okay, so idea सर, कुछ विजिटर्स की रिक्वेस्ट थी कि प्रेजेंटेशन हिंदी में आप दे पाएं तो उनके थोड़ा अच्छा, श्योर कंफर्टेबल। श्योर, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए, है क्या कि जो एक यहाँ पे लिखा है कि डीएफएस एक प्रीमियर ब्रांड है, तो प्रीमियर बहुत चीजों से बनता है। इट्स नॉट अबाउट, ऐसा नहीं है कि बड़ा कितना है, बड़े से मतलब नहीं है। हम एक इमर्जिंग ब्रांड है, अभी हमारे 10 से 15 सेंटर ऑलरेडी चल रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। प्रीमियर का मतलब ये है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या दे पा रहे हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर्स हो। अब जैसे जो यूजुअल पेन पॉइंट होता है फ्रेंचाइज पार्टनर का, कि फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको वो सपोर्ट नहीं मिला जो एक्सपेक्टेड था, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजीज बंद होती हुई हमने देखी हैं, और बहुत सारे ब्रांड्स में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो प्रीमियर, जो प्रीमियरनेस है वो हर लेवल पे हम मेंटेन कर रहे हैं, चाहे हम सैलरी डिसबर्समेंट्स में हो, चाहे हम फीस टेकिंग में हो। वी आर द हाईएस्ट टेकिंग फीस। हमारा फुटप्रिंट से या अदर किसी ब्रांड से सबसे ज्यादा फीस हमारा चार्ज कर रहे हैं आज की डेट में हम नोएडा में, और लोग बाग दे रहे हैं। इट इज बिकॉज जो हम क्वालिटी डिलीवर कर पा रहे हैं, चाहे हम इंटीरियर्स की बात करें, चाहे हमारा एजुकेशन की, करिकुलम की, इन चीजों के बारे में बात करें। तो सेंटर्स मैंने आपको बताया ही है, नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, गाजियाबाद, वहां पर है। ऑफिसेज हमारे पैन इंडिया है, दिल्ली में है, नोएडा में है, बैंगलोर में है, हैदराबाद में है। ठीक है, फ्यू ऑफ देम आर द मार्केटिंग ऑफिसेज, फ्यू ऑफ देम आर डिजिटल मार्केटिंग ऑफिसेज। बैंगलोर से हमारा आईटी ऑफिस है, जो कि पूरा हमारा कैंपेन मेंटेन करता है, सारा हैंडल करता है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, रिदम एंड ब्लूज ब्रांड। फर्स्ट स्टेप के साथ में आपको डे केयर का तो फ्रेंचाइजी मिल ही रहा है, प्ले स्कूल प्लस डे केयर तो मिल ही रहा है। साथ में ये हमारा एक रिदम एंड ब्लूज एक म्यूजिकल ब्रांड है, जो कि आपको इस प्रोडक्ट में बंडल्ड आपके साथ में आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर आज आप तानसेन एक म्यूजिकल ब्रांड है, आप उसकी फ्रेंचाइजी लेने चाहेंगे तो दे विल चार्ज समथिंग, राइट। बट हमने क्या करा है कि हमें ये देखना है कि जो भी हमारी फ्रेंचाइजी ले रहा है, जो हमारे से एसोसिएट हो रहा है, उसकी इनकम, उसकी रेवेन्यू जनरेट होनी चाहिए, उसको फायदा होना चाहिए। अब आपने प्ले स्कूल चलाया, वो तो आपका 3 आवर्स का चला, 9 to 12। ठीक है, उसके बाद आपका डे केयर चला। यूजुअली डे केयर में स्ट्रेंथ कम होती है, 20, 25, 30 बच्चे, लेकिन आपका पूरा सेंटर जो है वो खाली है, राइट। तो हमने साथ में एड ऑन ये दे रहे हैं कि आपको रिदम एंड ब्लूज की फ्रेंचाइजी भी साथ में फ्री मिलेगी। आप उस अपनी जगह को जो आपके पास है उसको ऑप्टिमल यूटिलाइज करें और आप वहां से भी अर्निंग करें। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारी फ्रेंचाइजी में और दूसरी फ्रेंचाइजी में, कि हमको पता है कि आज आप एक सेकेंडरी इनकम देखना चाह रहे हैं, तभी आप एक फ्रेंचाइजी की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। जो भी आपके करंट, जो भी आपके अभी ऑक्यूपेशन है, चाहे आप सर्विस में है या एग्जिस्टिंग बिजनेस में है, लेकिन आप एक सेकेंडरी पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारा मोटो ये है कि जो भी जुड़े उसको बेनिफिट हो। ऑब्वियसली ब्रांड का अपना बेनिफिट है ही है, फ्रेंचाइजीज निकलेंगी, किट्स निकलेंगे, रॉयल्टी मिलेगी। बट जो हमारे से जुड़ रहा है, सो वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड ओनली फ्रेंचाइजी, वी आर यूजिंग द वर्ड फ्रेंचाइजी पार्टनर्स। सो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि वी आर ट्रीटिंग यू एज पार्टनर्स, नॉट आर एज फ्रेंचाइजीज।
कुछ क्लाइंट्स, कुछ आईटी पार्टनर्स जो कि डे केयर सर्विसेज हमसे आज की डेट में ले रहे हैं, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, वो ये नेम्स हैं। अमेजोन के मैक्सिमम हमारे पास लोग हैं, बच्चे हैं, उनके एम्प्लॉयज के, पेटीएम के हैं, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स के हैं, जुबिलेंट के हैं। ठीक है, प्रो इज आर एग्रीगेटर पार्टनर जो कि हमें एडमिशन लीड्स जनरेट करने में हेल्प करता है। जैमिट एंड टाबर इज आल्सो द सेम थिंग। गौर सौंदर्यम से वी हैव एक्सक्लूसिव टाई अप्स, वी हैव आवर 2 सेंटर्स, इट इज इन नोएडा एक्सटेंशन। तो ये हमारे पार्टनर्स हैं एंड वी आर स्टिल ग्रोइंग एज ऑफ नाउ। ठीक है, ये हम इन लोगों से डायरेक्टली डील कर रहे हैं इसलिए इनका नेम है। इनडायरेक्ट पार्टनर्स हमारे बहुत सारे हैं, बट वी आर नॉट पुटिंग इट अक्रॉस ओवर हियर। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें और चीजों से और ब्रांड से क्या अलग बनाता है और कोर क्या है। देखिए, आपने एक अमाउंट लगाया, वो इट इज ओनली 1% ऑफ द जॉब डन। कि आपने एक अमाउंट लगाया, आपने एक इंटीरियर्स बना दिया, बट दैट इज नॉट एवरीथिंग। आपने स्कूल खोला, कोई ना कोई आएगा, बट उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, वो चलेगा कैसे, जो उसका सोल है वो उसका करिकुलम में है और उसके ऑपरेशंस में है। ठीक है, जैसे 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, फिर उसके बाद इसी का एनहांस वर्जन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया 2022 में। अब इनकी गाइडलाइंस क्या कहती हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या प्लानर में चेंजेस होने हैं, स्टेट वाइज भी वेरी कर रहा है। जस्ट टू मेक यू अवेयर कि आपका जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज योर स्टेट एंड सेंट्रल, दोनों जगह से गवर्न होता है। ठीक है, इट्स अ कंबाइंड पॉलिसी मेकर्स की सेंट्रल गाइड करता है, फिर स्टेट उसे इनकॉर्पोरेट करके अपने गाइडलाइंस उसमें जारी करता है। तो एक ब्रांड का डिस्कवर फर्स्ट स्टेप का आपको एक ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा कि स्टेट स्पेसिफिक हम आपके लिए करिकुलम डिजाइन करेंगे। ठीक है, जैसे अब पंजाब की अगर मैं बात करूं तो हमारा स्पेसिफिकली करिकुलम डिजाइंड है। वहां पे जैसे पंजाबी लैंग्वेज राइटिंग में चलती है। ठीक है, और आई ऑल्सो प्रमोटेड की चलनी भी चाहिए, तो हमारे यहाँ करिकुलम में वो है। ठीक है, अगर हम साउथ में बात करते हैं तो कुछ स्टेट्स में तेलुगु है, कहीं पे कन्नड़ है, कहीं पे मलयालम है। सो वी इंश्योर कि वो एक सब्जेक्ट ऑब्वियसली इन इन कंसेंट विद यू, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके कंसेंट के, अगर वो चाहते हैं यस वी वांट टू गो फॉर अ डिफरेंट टच। अब अगर आप किसी और ब्रांड की बात करेंगे, दे आर यूनानिमस अक्रॉस इंडिया। ठीक है, हमारा हर सेंटर अपने आप में एक यूएसपी है, हर सेंटर का डिजाइन एलिमेंट अपने आप में डिफरेंट है। एंड द पीपल हु आर इन दिल्ली एनसीआर, दे आर मोस्ट वेलकम, दे कैन विजिट आवर सेंटर्स एज वेल। ठीक है, आप आए, यू कैन टेक टाइम फ्रॉम मी ऑल्सो, आई विल ऑल्सो बी देयर एंड गिव यू अ टूर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स। आप हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर्स से मिलें, जो हमारे ओन सेंटर्स हैं उनसे भी मिलें, और एक एजिंग को समझिए कि 6 मंथ्स एजिंग है, 8 मंथ्स एजिंग है, तो उसका बिजनेस रेवेन्यू कैसे चल रहा है। अब यहाँ पे फिलॉसफी एंड अप्रोच, ब्रेन डेवलपमेंट हमारा एक बहुत बड़ा पिवट पॉइंट है हमारे करिकुलम का, कि हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं सिचुएशंस को और बच्चों के डेवलपमेंट पे कैसे काम कर रहे हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट आई एम स्टेटिंग इट हियर, ये एक्चुअली में हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, की डेवलपमेंट एरियाज की बात करें, फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, क्रिएटिव, इमेजिनेशन, कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स एंड सेंसरी स्किल्स। देखिए, ये सारी चीजें, यू मे से दैट वी आर एन इन्वेस्टर्स एंड वी जस्ट वांट टू इन्वेस्ट मनी और हमें सिर्फ पैसा कमाना है। लेकिन मेरा आपको बताने का मोटिव ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो ब्रांड का फ्रेंचाइज ले रहे हैं, क्या आपका थॉट प्रोसेस उस ब्रांड के साथ अलाइंड है कि नहीं। हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि वी आर प्रो पार्टनर्स, वी आर प्रो स्टूडेंट डेवलपमेंट। ठीक है, हम आपका बेनिफिट देखेंगे और हमारे बच्चों का डेवलपमेंट देखेंगे। अगर बच्चों का डेवलपमेंट ठीक हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका डेवलपमेंट ठीक होगा, आपका रेवेन्यू जनरेशन ठीक होगा और डीएफएस भी फिर ग्रो करेगा। रिवर्स नहीं हो सकता कि हम पहले पैसे पे फोकस करें और फिर हम बच्चों के डेवलपमेंट पे काम करें। तो ये हमारा बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो हमारा एक भी यूनिट शट डाउन नहीं हुआ, इट वॉज अ जीरो इटरेशन, दो इट वॉज ऑनलाइन, बट सारे पेरेंट्स ने बिकॉज ऑफ आवर करिकुलम सबने सपोर्ट करा। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग मेंशन्ड, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। मोंटेसरी लैब, ओलंपिक एरेना, किड्स लाइब्रेरी, रीडिंग कॉर्नर, ये सारी चीजें इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं यहाँ पे मेंशन्ड है, ये सारी चीजें
एक्चुअल ऑपरेशंस में डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन्ड है, which makes us stand out against all schools, against all schools. ठीक है, इनफैक्ट हम लोग फॉर्मल स्कूल से कहीं कहीं पे हमारी फीस ज्यादा है और पेरेंट्स आर हैप्पीली गिविंग अस यूएसपीज में। ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो आई एम जस्ट मूविंग अहेड। अब एक पॉइंट पे मैं यहाँ पे आपको लेकर आऊंगा कि जो हम लग्जूरियस ब्रांड और प्रीमियम ब्रांड की हम बात कर रहे हैं, देखिए क्या है कि प्रीमियर ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा ज्यादा डालना है, या लग्जूरियस ब्रांड का पैसा ज्यादा डालना है। इसका मतलब ये है कि जो आप पैसा डाल रहे हो आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये समझना पड़ेगा कि इफ यू आर पुटिंग अक्रॉस योर 100 रुपी, सो you should get the value of 100 रुपी out of it. It should not be like that the work which is being done, जो काम हुआ वो तो हुआ 20 रुपीज का और आपसे चार्ज हो गए 100 रुपीज। ठीक है, मोबाइल ऐप है, वो ईआरपी सारी चीजें हैं मिलेंगी ही आपको, रिसर्च बुक्स, करिकुलम की भी है वेरी बिग टीम, और कुछ ना कुछ हम लोग इनोवेटिव एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंजेस होता ही होता है, जो कि हमारा की फोर्टे है, जिसकी वजह से बहुत अट्रैक्शन हम लोग को मिल पाता है। मार्केटिंग और जो ऑपरेशनल सपोर्ट है, ऑपरेशनल गाइडलाइंस, जैसे कोई सेंटर ऑपरेट होता है या ओपन होता है तो आपको, या आप ऑनबोर्ड हमारे साथ आते हैं तो कई सारी थ्रेड्स इकट्ठे चालू हो जाती है। ओनर्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, फिर आपकी क्या कहते हैं सेंटर हेड्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग का हमने ऑनलाइन बना रखा है, पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जिससे कि आप कितनी बार भी उसको कर सकते हो। इट इज नॉट चार्जेबल एट ऑल, क्योंकि इटरेशंस बहुत ज्यादा हायर साइड पे रहता है, सो वी आर केटरिंग इट इन दैट पर्टिकुलर वो। नाउ अब ऑपरेशंस में क्या है, जैसे कोई सेंटर ओपन हुआ तो आपको एक डेडिकेटेड पैरेलल एक सेंटर हेड हमारी तरफ से एलोकेट हो जाएगी, जो कि रिमोटली आपका पूरा सेंटर ऑपरेट करेंगे, आपको पूरा हेल्प करेंगी। चाहे आपका हायरिंग हो, चाहे आपका एकेडमिक इम्प्लीमेंटेशन हो, प्लानर इम्प्लीमेंटेशन हो, आपका डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग होगी आप लोगों की, आपका अकाउंट्स कैसे ओपन करना है, सैलरी आपको डिसबर्स कैसे करनी है, पूरा आप अकाउंट्स कैसे अपने सेंटर का मैनेज करेंगे, पेरेंट्स ओरिएंटेशन आप कैसे करेंगे, एडमिशंस आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे, इस तरीके की सारी ट्रेनिंग्स आपकी शुरू हो जाती है जब आप ऑन बोर्ड आते हैं। सेकंड आपका थ्रेड शुरू हो जाता है आपका प्रॉपर्टी सर्च का। ठीक है, कि किस लोकेशन में हमें प्रॉपर्टी देखनी है, क्या वो बिजनेस वायबिलिटी वहां पे है कि नहीं। आज अगर हम देखें, हम आंख बंद, आप फर्स्ट स्टेप की कोई सी भी प्रॉपर्टी देखें, ऑल आर द प्रीमियर लोकेशंस, सारी की सारी। द रीजन बीइंग, हम कहीं भी आंख बंद करके अप्रूवल नहीं देते कि आप कहीं भी खोल लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि ये ओपन होनी चाहिए। बिकॉज सी द पॉइंट इज, I am myself is a founder and promoter for First Step. मेरा मोटिव, आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मुझे टारगेट कंप्लीट करना है और आपको एक किट बेच के निकल जाना है। दैट इज नॉट माय मोटिव। हियर आई एम आंसरेबल फॉर माय ब्रांड ग्रोथ। अगर मैं आपका जस्ट फॉर द सेक कि खुल जाए कैसे भी और आपको कोई भी लोकेशन अप्रूव करता हूं और वो आपका बंद हो जाता है, तो इट्स अ बैड इम्पैक्ट ऑन माय ब्रांड नेम। तो ये सारी चीजें हमें, कि जहां हम पैसा लगवा रहे हैं किसी का, वो अगले 10-15 साल के लिए वायबल है कि नहीं, वो सारा रिसर्च हम आपके साथ मिलके करते हैं। वेबसाइट सपोर्ट हो गया, क्रिएटिव डिजाइन हो गए, सोशल मीडिया की चीजें हो गई, ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली है ही है, तो वो रहेंगी ही रहेंगी वहां पे। यहाँ पे आपका से रहेगा, क्योंकि हम आपके साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं। ठीक है, आज आप किसी बड़े ब्रांड पे जाते हो, एंड इट इज नॉट ओनली फॉर प्ले स्कूल इंडस्ट्री, आप किसी भी जगह जाते हैं, एटलीस्ट मेरा अपना पर्सनल बिलीव ये है कि मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे आई कैन हैव सर्टन से, और वेयर पीपल कैन सपोर्ट मी, वेयर देयर इज अ हंगर, कि अंदर एक भूख है कि हाँ नहीं ये लोग मेरी मदद करेंगे और मेरे लिए नहीं अपने लिए करेंगे। ये एक बड़ी चीज है। ठीक है, these things I have discussed. One again a USP part is panelist support. हमारे पैनल पे हम लोगों ने कई सारे जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, पेरेंट काउंसलर्स हैं, चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, पेडिट्रिशियंस हैं, इनसे हमने कोलैबोरेशन कर रखा है और ऑन ऑफ करते ही रहते हैं हम लोग। ये क्या है, अगेन आपको एक यूएसपी में लाके खड़ा करता है अदर स्कूल्स के कंपैरेटिवली।
ठीक है, आप अपने पेरेंट को कहते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई लिखना कैसे सिखाऊं, मोबाइल कैसे सिखाऊं, आपके घर में भी बच्चे होंगे कि टीवी, ऑल टाइम टीवी, तो हम अपने काउंसलर से कनेक्ट करा सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, फॉर द ट्रेनिंग पार्ट कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे करें। अब जैसे छोटी सी चीज है कि जितने भी डिलेड डेवलपमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, एज पर लॉ ऑफ इंडिया यू कैन नॉट डिनाई द एडमिशन। ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं, एडीएचडी के हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, यू कैन नॉट डिनाई द एडमिशन। नाउ व्हेन यू कैन नॉट डिनाई द एडमिशन, यू हैव टू टेक द एडमिशन। अब आप उसे हैंडल कैसे करेंगे? सो वी हैव दोस्त पैनलिस्ट विद अस, ऐसे लोग हैं हमारे पास जो कि आपको बताएंगे कि आप ये मुझे बताइए क्या बच्चे के सिम्टम्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, अच्छा हाउ द चाइल्ड इज बिहेविंग इस साउंड पे या इस कलर पे, क्या वो रिएक्ट कर रहा है किससे, तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, वो सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का या कोई भी बिजनेस का जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और वो स्ट्रांग कब होगा? जब वो स्केलेबल होंगे, जब उन्हें पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये स्टैंड आउट करेंगी, आपको करती हैं। हम लोग ये गारंटी करते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपके पास 60 एडमिशन होंगे ही होंगे। विद इन 2 मंथ्स आपका ऑपरेशनल कॉस्ट निकलेगा ही निकलेगा। ये इतनी गारंटी और इतने कन्विक्शन के साथ में इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि हमें अपना फीडबैक पता है, अपना हमें सिस्टम पता है कि पिछले 10 सालों से हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। हमारा स्कूल का बोर्ड लगता बाद में है, आज की तारीख में ये पोजीशन है, जैसे ही लोगों को पता चलता है इट्स कमिंग सून 10-15 एडमिशंस, तो वैसे ही हमारे क्लियर हो जाते हैं, राइट। दिस इज द जनरल थिंग्स कि इनिशियल हम कैसे करेंगे। व्हेन यू विल बी ऑन बोर्ड, हमारे साथ आते हैं तो लोकेशन सर्च हो गया, आपका ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा, पैरेलली आपका सेल्स एंड मार्केटिंग शुरू हो जाएगा, एक जो सेंटर हेड आपको यहाँ से एलोकेट हो जाएंगी वो आपको हेल्प आउट करेंगी, राइट। फी कलेक्शन के लिए वी हैव अ पोर्टल, ठीक है। ऑडिट्स रेगुलरली होंगे हमारे यहाँ से, ठीक है, कि आप करिकुलम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सेंटर कितना साफ सुथरा आपने मेंटेन करा हुआ है, क्रॉस ऑडिट्स होंगे, पेरेंट्स से पूछा जाएगा क्या वेदर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट, और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। तो ये ऑडिट्स इसलिए रहते हैं कि जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकें। एकेडमिक में आपको प्लानर मिला करेगा यहाँ से कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, क्या चीजें करनी है। दिस इज इन वन गो अहेड, दिस स्लाइड इज स्टेटिंग द रोड मैप, हाउ वी विल बी गोइंग अहेड फॉर द लॉन्च। Usually it takes approx 1.5 to 45 to 60 days for the complete agreement sign up to launch of a center. इतना टाइम हमें 1.5 से 2 महीने लग जाता है, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन की प्रॉपर्टी कैसे, मतलब हाउ क्विक यू आर मेकिंग द डिसीजंस। अब डिसीजन से मैं एक बात आपको कहता हूँ कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप लोग सब एक बिजनेस करने का सोच रहे हैं, डिसीजन मेकिंग हमेशा क्विक होनी चाहिए। मैं आपको कारण बताता हूँ, क्योंकि क्या है कि डिसीजन का रिजल्ट तो तुरंत आने वाला नहीं है। इट्स नॉट लाइक अ फाइटिंग और समथिंग कि हम कोई लड़ाई तो कर नहीं रहे हैं किसी से कि तुरंत रिजल्ट आ गया, या कोई स्पोर्ट्स तो खेल नहीं रहे हैं। बिजनेस के डिसीजंस जो होते हैं उनका रिजल्ट बहुत टाइम बाद आता है, यू नीड टू वेट फॉर इट, राइट। नाउ in a day's time I took almost 30 to 40 decisions where I am meeting with a lot of people। तो मुझे क्विक डिसीजन लेना है कि हाँ ये करना है कि नहीं करना, राइट। अगर मैं हर अपने 25-30 डिसीजन को लेके बैठ के, इफ आई टेक अ टाइम कि मैं आई रिवर्ट बैक टू यू इन नेक्स्ट वीक और 4-5 days, तो आप देखिए मेरा पाइलॉन कितना होगा, राइट। ये भी एक हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है, एक यूएसपी का पार्ट है, क्योंकि अभी इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। आई डोंट नो यू गाइस कि कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। तो ये भी हम एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि आपको एक बिजनेस माइंडसेट की, स्पेसिफिकली फ्रॉम द प्ले स्कूल पर्सपेक्टिव, आपको कहाँ पेशेंट रहना है, आपको कहाँ पे किस तरीके से पीपल मैनेजमेंट में करना है, कहाँ पे आपको किस तरीके से मूव अहेड करना है, हर तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगी। अदर देन कि आपको स्कूल कैसे चलाना है, वो तो पार्ट ऑफ इट रहेगा ही रहेगा। रिक्वायरमेंट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए, 2 से 3 हजार स्क्वायर फीट अगर हमें एरिया मिलता है तो इट इज वेरी गुड, ठीक है। इससे बड़ा मिलता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ नीचे डाला है सेटअप स्केल में, बिजनेस मॉडल में,
कि 4,000 से 5500 स्क्वायर फीट एरिया और हम उसमें 25 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हम लेके चलते हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारा फ्रेंचाइजी फीस इंक्लूडेड है। ठीक है, और हमारा रॉयल्टी भी इंक्लूडेड है इस 25 to 30 लाख रुपीस में। ये मैं आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट कॉस्ट बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी रेंटेड, इट इज नॉट दिस अमाउंट, यू डोंट हैव टू पे टू फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट थिंग। अब इसमें क्या है कि अगर आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी लेते हैं, मैं दिल्ली एनसीआर की ही बात करता हूं, तो आप उसमें सिक्योरिटी अमाउंट भी देंगे, आप उसमें प्रॉपर्टी डीलर का भी देंगे, आप उसमें 1 मंथ रेंट एडवांस भी देंगे, और बहुत सारी चीजें हैं। फिर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कि कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आप उसमें आपको 8 ACs की जरूरत है और 4 ACs की जरूरत है, तो वो कॉस्ट विल वेरी। एंड ये कस्टमाइजेबल रहता है हमारे सारे प्रोजेक्ट्स। इफ समबडी कम्स इन दैट I have this property and I have the budget capping of around 20 lakhs or 18 lakhs, ठीक है, तो we will customize the project in accordance to that. But yes, हम लोग एक अच्छे फॉर्मेट में स्कूल्स बना रहे हैं, तो वी सीक दिस काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कि एक स्कूल बहुत अच्छा बनकर आए, जिससे कि हम कंपटीशन को कट थ्रोट कर दें। ठीक है, ये पेमेंट टर्म्स वगैरह है, वी कैन डिस्कस लेटर कि आपने इनिशियली एग्रीमेंट साइन अप पे फ्रेंचाइज फीस दी, प्रॉपर्टी साइन अप पे आपका 75% जो भी प्रोक्योरमेंट का हुआ। अब इसमें थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे मान के चलिए 25 लाख का हमारा प्रोजेक्ट हमने बजट बनाया। अब इसके बाद जब आप ऑनबोर्ड हमारे साथ आ जाते हो, उसके बाद हमारा पूरा एक एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लान आपको सबमिट होगा, विच विल हैव कंप्लीट लिस्ट कि क्या क्या हमारे एक्शनेबल आइटम्स हैं। उसके बाद आपका उसमें ओनरशिप होगी, कुछ चीजों की ओनरशिप आपके पास होगी, कुछ चीजों की ओनरशिप हमारे पास होगी, कुछ चीजों की ओनरशिप ऑप्शनल होगी कि आप कहेंगे डिस्कवर फर्स्ट स्टेप कर दे तो डिस्कवर फर्स्ट स्टेप कर देगा, आप कहेंगे यस आई हैव माय ओन वेंडर्स आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो आप कर लीजिए। डिस्कवर फर्स्ट स्टेप को आपको एसी सेल करने का या फैन और इलेक्ट्रिसिटी सेल करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, हमारा काम स्कूल खुलवाने का है, हमारा जो यूएसपी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, मोंटेसरी के प्रोडक्ट्स हैं, हम वो आपको देंगे। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के हम पूरा डिजाइनिंग इंटीरियर्स करके आपको देंगे कि हमें ये कलर थीम चाहिए, ये क्वालिटी की चीज चाहिए। यू आर फ्री टू परचेज फ्रॉम एनीवेयर वेर एवर यू वांट। अगर आपको लगता है कि हम ब्रांड से कंसल्ट करना चाहते हैं कि ये प्राइसिंग में मिल रहा है, आपका ऊपर नीचे है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। इन्वेस्टमेंट ट्रांसपेरेंसी इज अगेन आवर फोर्टे। ठीक है, कि हम पैसे में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। वी हमारा आप पेमेंट ऑनलाइन वाइट से आप पे करें, वी आर वेरी हैप्पी, कोई हमें कोई चैलेंज नहीं है। जीएसटी हम आपको प्रॉपर बिलिंग करेंगे, कहीं से कहीं तक पेपर वर्क में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हम इन चीजों को प्रमोट करते हैं। ठीक है, आई एम श्योर यू गाइज विल बी हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस, बट वी कैन टेक इट अप लेटर। अब हमारे किट में क्या क्या आता है, किट में जैसे बुक्स है हो गई, नोटबुक्स हो गई, डायरी, बैग, एस्कॉर्ट कार्ड, आईडी कार्ड, एप्रन, क्रेयॉन्स, कलर्स, एडमिशन ब्रोशर, टी शर्ट, रिपोर्ट कार्ड, मतलब एवरीथिंग, सारी चीजें आपको मिलेंगी। लाइक द बैग इज देयर, कार्ड इज देयर, इस तरीके की चीजें। सो इट्स कंप्लीटली रेडी। तो उसमें कहीं कोई ब्रांडिंग में कहीं कोई कमी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो दिस इज आवर किट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप का डायरी है। ठीक है, सो एवरीथिंग इज परफेक्ट, सो दैट वो आपको ये कहीं से कोई फील नहीं आएगा कि ये चीज मिसिंग है। इनफैक्ट हमारे पास बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, विच मेक्स अस प्रीमियर। ये एक टेंटेटिव रफ आइडिया का ऑपरेशनल कॉस्ट हम लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि सपोजिटली इफ आर रेंट इज 80,000, सेंटर रेट की सैलरी हो गई, दीदी वगैरह, टीचर्स वगैरह, तो ये 1,60,000 का आपका मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट फर्स्ट मंथ से आता है। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी बड़ी है, सेकंड आप खुद उसे रन नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि ये सारी चीजें हर इंडिविजुअल के बेसिस पे चेंज हो जाएगी, वेरी करेगी। ओके, सो दीज आर द टेंटेटिव फिगर्स वी हैव पुट अप जनरली ओवर हेयर। ओके, फॉर एग्जांपल इफ योर वाइफ और द लेडीज हु कैन मैनेज देमसेल्व्स, सो वी ट्रेन देम, सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कहीं कोई चैलेंज नहीं है। आपकी अपनी तो ये आपका सेविंग हो गया। आपकी अपनी प्रॉपर्टी है या आपके यहाँ पे रेंट कम है, तो फिर ये आपका सेविंग्स में आ गया।
ठीक है, तो किस तरीके से लेके चलना है वो जब हम निटिग्रिटीज में जाते हैं और डिस्कशंस करते हैं तो वहां पे सारी चीजें हो जाती हैं। एक क्वेश्चन यूजुअली बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मार्केटिंग सपोर्ट कैसा रहता है। देखिए, दो तरीके से मार्केटिंग होती है। एक मार्केटिंग होती है पैन इंडिया लेवल पे, जो कि कंपनी ड्राइव और ऑपरेट करती है। उसमें आपका कोई भी रोल एज अ मॉनेटरी या किसी भी तरीके का नहीं रहता। एक होता है लोकल लेवल पे, ज्योग्राफी के हिसाब से, दैट यू हैव टू बेयर इट, और उसका हम आपको ट्रेनिंग भी देते हैं। फर्स्ट स्टेप डजंट आस्क यू टू गो फॉर अ बूस्ट और गो फॉर अ गूगल एड्स और समथिंग। वी ट्रेन यू टू जनरेट योर लीड्स ऑर्गेनिकली। इन चीजों के बल्कि बकायदा कोर्सेज हैं मार्केट में। पीपल चार्ज फॉर दीज डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। वी प्रोवाइड यू दैट ट्रेनिंग, वी मेक यू इनेबल कि आप खुद से वो काम कर सके। एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस एट ऑल। ओके, तो ये इस तरीके से हो गई ये चीजें। बट स्टिल आपको जैसे फ्लेक्स लगवाने हैं, पैम्पलेट्स आपको बंटवाने हैं, तो डिजाइन्स हम आपको करके देंगे। जो भी आपके फोन नंबर्स और एड्रेसेस वगैरह होंगे, जो हार्ड कॉस्ट होगी दैट यू हैव टू बेयर इन द लोकल एनवायरनमेंट, जो भी वहां पे आप करना चाहते हैं। ये एक हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पूरा स्ट्रक्चर बनाया कि मंथ ऑन मंथ वाइज कैसे कैसे बच्चे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चार्जेस वगैरह है। सो इट विल टेक टू मच टाइम, सो आई विल नॉट गो इनटू दीज थिंग्स। बट यस, मैं आपको एक टेंटेटिव एक आइडिया बताता हूँ कि हमें 50 से 60% का प्रॉफिट बचता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका 6 लाख रुपए का सेल्स है, 6 लाख रुपए का आप कलेक्शन कर रहे हो, एंड विच इज नॉट अ वेरी बिग डील, इतना बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है, मंथली फीस का मैं अगर आपसे बात करूं, 6 लाख रुपए अगर आपको मिल रहा है, तो सारे खर्चे निकाल के, जिसमें हम रेंट भी हायर साइड पे लेके चलते हैं, आपको 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होता ही होता है। इतना बचता ही बचता है। अब ये मैं डीएफएस का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव अजम्पशन बहुत सारे हो सकते हैं कि नहीं हुआ तो, या कैसे, क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है, बट ये हम अपने एक्सपीरियंसेस से, एग्जांपल से बता रहे हैं कि इतना मार्जिन है। ठीक है, एंड वी कैन शो इट टू यू ऑन पेपर्स। और जब आपके साथ एक्सपेंस रिपोर्ट निकालेंगे, बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीजें ऑन फिगर्स निकल के आएंगी। ठीक है, इस यहाँ पे कहीं कोई चैलेंज नहीं है। एक क्वेश्चन, लेट मी, सो दिस इज द काइंड ऑफ अ सेंटर्स वी पुट अप। ये नोएडा सेक्टर 116 का सेंटर है जहां से मैं बात कर रहा हूँ इस समय। ठीक है, इसी तरीके का पूरा स्ट्रक्चर ये दिखता है। आप गूगल पे भी डालेंगे डिस्कवर फर्स्ट स्टेप सेक्टर 116, यू विल बी व्यूइंग द सेम। ठीक है, वी पुट अप वेरी ब्यूटीफुल सेंटर्स। ये जो आप हट देख रहे हैं, ट्री हाउस, कैनेडियन इम्पोर्टेड कैनेडियन पाइन वुड का, ये हमने प्लेस करा है। सो येलो इज आर ऑफिस थीम जो कि हम पुट करते हैं। ठीक है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारा इंटरनल हमने लगा रखा है बच्चों के लिए। सो दिस इज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी पार्क, और इसमें आपका वॉल क्लाइंबिंग है, रूप क्लाइंबिंग है, लेडर क्लाइंबिंग है, ट्राम्पोलिन है, बॉल पूल है। ये आपको पूरे नोएडा में किसी भी प्ले स्कूल में नहीं है, किसी भी प्ले स्कूल में नहीं है। ऑब्वियसली द कॉस्ट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ सच सेटअप। ये हमारे जो रेगुलर अमाउंट में नहीं आता है, इसकी अपनी कॉस्ट अलग ही रहती है, इट्स एन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। लेकिन आप मॉल्स वगैरह में देखेंगे तो दे चार्ज 1,000 रुपीज एन आवर फॉर दिस सेटअप, एंड वी आर पुटिंग इट फॉर इंक्लूसिव ऑफ द फीस, तो पेरेंट्स पे अस वेरी हैप्पीली, राइट। सो दीज आर सम पिक्चर्स अगेन, जो हम जिस तरीके से बनाते हैं चीज़ों को। स्टफ मटेरियल्स हम लोग बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का वुडन टेबल्स वगैरह सारी चीज़ें यूज करते हैं, जो कि एक यूएसपी अपने आप में दिखती है, जो कि हमें स्टैंड आउट रखती है कहीं से भी। सो हियर आई एंड my talking, and now we can